तो अब हम करेंगे पंक्चुएशन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो पोजेशन। पोजेशन यानी कि बिलोंगिंग। कौन सा वाला पंक्चुएशन मार्क हमें बिलोंगिंग शो करता है कि कौन सी चीज किसे बिलोंग करती है। ठीक है, एक है कॉमा, एक है एपोस्ट्रॉफी, एक है पीरियड यानी फुल स्टॉप और एक है सेमीकोलन। तो जब भी हमें पोजीशन शो कराना होता है ना, जैसे मुझे ये बताना है कि राम की किताब, तो मैं लिखूंगी राम्स बुक। तो यहां पर कौन सा वाला पंक्चुएशन मार्क लग रहा है? एपोस्ट्रॉफी। तो इसका आंसर रहेगा एपोस्ट्रॉफी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द कॉलन करेक्टली? इनमें से कौन से वाले सेंटेंस में कॉलन, कॉलन यानी कि 2 डॉट, इनमें से कौन से सेंटेंस में कॉलन का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया हुआ है? तो ऑप्शंस देखिएगा। आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स एग्स मिल्क एंड फ्लोर। नेक्स्ट, आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स एंड देन आइटम्स के बाद कॉमा लगाया है। आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स के बाद फिर कॉमा लगाया और आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स कॉमा लगाया। देख, और यहाँ पर सेमी कॉलन दिखना कहाँ पे लगाया है? एंड के बाद। एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कॉलन का इस्तेमाल जनरली किसी लिस्ट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉलोइंग आइटम्स, यहां से आगे लिस्ट शुरू होगी, इस वाली जगह पर कॉलन बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लगाया हुआ है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली? कौन से वाले सेंटेंस को बिल्कुल करेक्टली पंक्चुएट किया गया है? शी however did not agree with the proposal। देखो, however के पहले भी कॉमा है, बाद में भी कॉमा है। she however तो लगाया है लेकिन कोई कॉमा ही नहीं है। she के बाद however एंड however के बाद कॉमा, no not agree। she however और didn't, तो इनमें से अगर आप करेक्ट didn't में तो कोई गलती नहीं दिखती। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप भी सब में लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें जो करेक्ट है वो ए वाला पार्ट है बाकियों की कंपैरिजन में। हाइफन कौन से वाले सेंटेंस में बिल्कुल बेस्ट तरीके से लगाया हुआ है? तो ही इज अ वेल नोन ऑथर। हालांकि वेल नोन के बीच में हाइफन आ सकता था लेकिन लिखा नहीं है। शी गेव मी अ 2 वीक नोटिस, तो 2 वीक के बीच में भी आ सकता था। दिस इज अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इसने बोला हाइफन करेक्टली लगाया, तो यहाँ पे लगाया ना 2 एडजेक्टिव्स जो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इनके बीच में लगाया है हाइफन, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। Which of the following sentences uses quotation marks correctly? quotation marks यानी कि inverted commas का इस्तेमाल कहाँ पर सही किया है? inverted commas का इस्तेमाल जनरली किसी डायलॉग को प्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन सी देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है? he said, said के बाद लगा है कॉमा और फिर लगे हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले ही फुल स्टॉप भी लग गया है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स बिल्कुल करेक्टली इस्तेमाल किए गए हैं सी पार्ट में। हालांकि डी में भी इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रहे कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल होते हैं उनसे पहले कॉमा लगता है, जो डी पार्ट में नहीं है, इसीलिए हम सी पार्ट को करेक्ट कहेंगे। विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कौन से वाले पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल होता है? जॉइंड बाय अ कंजंक्शन, लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, कंजंक्शन जैसे कि बट, एंड या कोई भी फैन बॉयज हो सकता है, तो इन वाले कंजंक्शन से पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर सवाल ऐसे होता कि एंड और बट की जगह पर कौन सा वाला कंजंक्शन, कौन सा वाला पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होता है, तो फिर हम सेमीकोलन लिखते, क्योंकि सेमीकोलन डायरेक्टली हमारे कंजंक्शन को रिप्लेस करके आता है। लेकिन जब इसने बोला है बट और एंड के साथ कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा, तो दैट विल बी कॉमा। विच सेंटेंस यूजेस अ पीरियड करेक्टली? पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, कौन से वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप का राइट इस्तेमाल हुआ है? पहला सेंटेंस, आई लाइक एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। ओके, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है। डू यू लाइक एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस? यहाँ पे पीरियड बोला है ना, फुल स्टॉप, तो ये तो सवाल बन गया, यहाँ पे तो फुल स्टॉप है ही नहीं, तो बी पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। सी पार्ट में आई लाइक एप्पल्स बनाना, यहाँ पर तो बेवजह ही उसने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, सी भी नहीं।
आई लाइक एप्पल्स बनानाज एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स के बाद कॉमा होना चाहिए था ना, लेकिन पीरियड यानी फुल स्टॉप का बिल्कुल करेक्ट जिस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है और जो राइटली पंक्चुएटेड है वो है पार्ट। इस सेंटेंस में है कि आपको बताना है सारे सेंटेंसेस में से कहाँ पर बिल्कुल राइट सेमीकोलन का इस्तेमाल किया हुआ है। पहली वाली सेंटेंस में लिखा है आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद लगाया है एंड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। देखो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, या तो ये सेमीकोलन से जुड़ेंगे या तो ये एंड से जुड़ेंगे, दोनों चीजें एक जगह पे नहीं आएंगी, यानी कि ए पार्ट इनकरेक्ट है। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM सेमीकोलन आई नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट के क्लॉज के साथ सेमीकोलन से जुड़ा है, ये करेक्ट है। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM, कॉमा और सेमीकोलन इकट्ठे थोड़ी ना आएंगे, तो ये तो गलत हो गया। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM आई नीड, अपनी मर्जी से इसने कॉमा लगा दिया, टू प्रिपेयर फॉर इट, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन से वाले सेंटेंस को बिल्कुल राइट पंक्चुएट किया गया है, देखते हैं। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास एंड पेयर्स, ऐसे तो नहीं होता, लास्ट में एंड आता है ना, लास्ट वाले फ्रूट से पहले आना था, तो ए तो गलत है। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास एंड पेयर्स, यहाँ पर भी वही किया जो ऊपर सेंटेंस में किया था, बी भी इनकरेक्ट है। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनाना, यहाँ पर भी अगेन, यहाँ पर तो देखो दो बार एंड लगा दिया। माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स ऑरेंजेस बनानास एंड पियर्स, तो ये वाला सेंटेंस हमारे पास करेक्टली पंक्चुएटेड है। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट होता है कि एंड से पहले कॉमा क्यों लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एज पर अपडेटेड इंग्लिश, एज पर ऑक्सफोर्ड का अपडेटेड ग्रामर, वहाँ पर एंड के पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं ना कि ये और ये, तो उस और से पहले भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस पैरेंथेसिस करेक्टली, कौन से वाले सेंटेंस में पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जर्नली एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस का ही कोई पार्ट मुझे लिखना है जो सेंटेंस में बताना ज़रूरी है, उसे ब्रैकेट में नहीं डाला जाता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ब्रैकेट में डाला जाता है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क, मैं स्टोर जा रही हूँ। अच्छा, रीज़न दिया ब्रैकेट में कि किस लिए जा रही हूँ, दूध खरीदने के लिए जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड देन आई विल विजिट अ फ्रेंड, ये बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला सेंटेंस कि स्टोर जा रही हूँ, और स्टोर जाने का एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क एंड देन आई विल विजिट अ फ्रेंड। अब ये कैसे करेक्ट होगा, जब उसने पूछा ब्रैकेट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बी में तो ब्रैकेट ही नहीं लगाए, तो ये गलत है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, अच्छा टू द स्टोर कोई ब्रैकेट में रख दिया, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ना, ये तो गलत हो गया। आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क एंड देन, एंड के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी सेंटेंस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे हम सेंटेंस से हटा नहीं सकते, इसीलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। इन सब में तो करेक्ट सिर्फ एक ही है, दैट इज ए। विच सेंटेंस यूजेस कोटेशन मार्क्स करेक्टली, कोटेशन मार्क्स का राइट इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है। कोटेशन मार्क्स का राइट इस्तेमाल, देखो कोटेशन मार्क्स तो सब में लगे हैं, है ना, इसमें नहीं लगे, सी में नहीं लगे, क्योंकि डायलॉग था प्लीज पास द सॉल्ट, तो सी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। और कोटेशन मार्क्स से पहले हमेशा कॉमा आना चाहिए, जो बी में भी है सी में भी है, यानी कि ए पार्ट आउट हो जाएगा, सी भी आउट हो गया था, ए भी आउट हो गया। अभी बी और डी में कोई करेक्ट होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर भी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर भी है, प्लीज पास द सॉल्ट। तो अगर आप यहाँ पर बी और डी पार्ट में देखो, बी पार्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद फुल स्टॉप लगाया है, लेकिन यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले फुल स्टॉप तो लगाया है, लेकिन कॉमा रॉन्ग जगह पे प्लेस किया हुआ है।
तो यहाँ पर अगर ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता तब जाके ये करेक्ट होता, अदरवाइज तो बी और डी में से मुझे कोई भी करेक्ट नहीं लगता। हम बी कुछ कदर फिर भी करेक्ट है एज कंपेयर टू डी, तो इसे टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अनवांटेड कॉमा प्लेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द एपिस्ट्रॉफी करेक्टली? एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ पर सही तरीके से किया हुआ है? तो एपिस्ट्रॉफी, जैसे कि हमारी इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन ही एपिस्ट्रॉफी के ऊपर था, बिलोंगिंग जो शो करता था। द कैट्स टॉयज, ये तो गलत है, कैट के टॉयज, तो कैट एपिस्ट्रॉफी ऐसा आना चाहिए ना, द कैट्स टॉयज आर एवरीवेयर, ये सही होगा, बाकी सारे गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द सेमीकोलन करेक्टली? सेमीकोलन का सही इस्तेमाल, तो सेमीकोलन जनरली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव अ टेस्ट टुमारो, सेमीकोलन तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आई हैव अ टेस्ट टुमारो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर राइट इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेरा टेस्ट कब है? कल, तो कल से पहले ही थोड़ी सेमीकोलन लगा दूंगी। सी इनकरेक्ट है। ए वैसे ही नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर तो सेमीकोलन है ही नहीं। बी और डी में से हमारे पास जो करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि सेमीकोलन अकेले आता है, ये किसी कंजंक्शन को साथ लेके नहीं आता, खास करके फैन वॉइस को। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली? इसमें पंक्चुएशन करेक्ट की हुई है। देखिए, द टीचर आस्क्ड कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक कमी रहेगी कि पंक्चुएशन, इन्वर्टेड कॉमा शुरू तो कर लिए लेकिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किए, तो यानी कि ए वाला पार्ट तो हो गया इनकरेक्ट। बी पार्ट का देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड कॉमा, अब इधर इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं है। जब कोई किसी की बात बोली जा रही, किसी को कोट अनकोट किया जा रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू में भी होनी चाहिए, एंड में भी होने चाहिए, वो भी यहाँ पे मिसिंग है, बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी में द टीचर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क एंड देन इन्वर्टेड कॉमास, सी वाला पार्ट करेक्ट है। एंड डी वाले पार्ट को देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड, पहले कॉमा होना चाहिए, ये मिसिंग है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है, लेकिन इस एक गलती की वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाता है और सी वाला पार्ट हो जाता है लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एन इलिप्सिस? इलिप्सिस क्या होते हैं? डॉट डॉट डॉट। जब कोई बात आधी अधूरी रह जाती है, उसे पूरा नहीं किया जाता, मतलब डायलॉग बोलते बोलते आप जब रुक जाते हो और फिर नया सेंटेंस शुरू कर देते हो, तब आप इलिप्सिस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। आई कांट बिलीव इट, देन इलिप्सिस, ही एक्चुअली पास द टेस्ट। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने एक्चुअली टेस्ट पास कर दिया, तो ये थोड़ा जा रहा है, इलिप्सिस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। आई कांट बिलीव इट, ही एक्चुअली पास द टेस्ट, तो बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है ना कि वो पास कर चुका है टेस्ट को, फिर इलिप्सिस लगाने का तो कोई फन ही नहीं बनता, बी पार्ट इनकरेक्ट। आई कांट बिलीव इट, ही डैश एक्चुअली पास द टेस्ट, ही इलिप्सिस, ही, पूरी बात तो बता दी है, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है, सी भी इनकरेक्ट। आई कांट बिलीव इट, बात बोल तो दी है ना, इधर भी इनकरेक्ट। जो बात थोड़ी अधूरी रह जाती है और जहां पर इलिप्सिस बिल्कुल सही जा रहा है वो है पार्ट ए।